नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के विशेष अदालत ने रेप, यौन उत्पीड़न और धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला तब सामने आया जब अप्रैल 2024 में हासन के एक स्टेडियम में उनके 2970 आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले थे, जिन्हें उनके पूर्व ड्राइवर ने लीक किया था। वीडियो में कई स्थानीय महिला थी। वीडियो सामने आने के बाद रेवन्ना जर्मनी भाग गए थे, लेकिन 31 मई को लौटते ही गिरफ्तार कर लिए गए। ये फैसला उनके फार्म हाउस में काम करने वाली 47 वर्षीय महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसने आरोप लगाया था कि 2021 से रेवन्ना उसका बार बार रेप कर रहे थे और वीडियो लीक की धमकी दे रहे थे। 15 महीने की जांच और 113 गवाहों के बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, जिसमें 10 लाख के जुर्माने में 7 लाख पीड़िता को दिए जाएंगे। जबलपुर में 10 साल से रह रहे अफगानी नागरिक को एटीएस ने पकड़ा। फर्जी दस्तावेज और शादी से हासिल की भारतीय पहचान। जबलपुर के एक छोटी ओमती इलाके से एटीएस ने एक अफगानी नागरिक सोहबत खान को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 सालों से भारत में छिपकर रह रहा था। वह किराए के मकान में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और एक मुस्लिम महिला से शादी कर भारतीय नागरिकता व पासपोर्ट हासिल किया था। एटीएस को उसके पास कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। सोहबत पश्चिम बंगाल से भोपाल होते हुए जबलपुर आया था और पासपोर्ट ऑफिस के जरिए अन्य अफगानियों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहा था। जांच से पता चला कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा अफगानी युवक अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं। सोहबत के 2 सहयोगी दिनेश गर्ग और महेंद्र कुमार को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर भोपाल भेज दिया है। सोहबत ने 2015 में ड्राइविंग लाइसेंस और 2020 में भारतीय पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें जबलपुर का फर्जी पता इस्तेमाल किया गया था। मस्जिद से तिरंगा हटाकर भगवा झंडा लगाने वाले को कोर्ट से नहीं मिली जमानत। गुरुग्राम के ओटोन गांव में एक मस्जिद से तिरंगा हटाकर भगवा झंडा लगाने वाले विकास तोमर को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज मनीषा बत्रा ने कहा है कि उस पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं और उसकी बातचीत से साफ है कि वह इस काम में शामिल था। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला समाज में झगड़ा करा सकता है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। ये घटना 7 जुलाई को हुई थी। तस्वर ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़े और तिरंगा हटाकर वहां भगवा झंडा लगा दिया। उन्होंने इसका वीडियो और ऑडियो सबूत भी पुलिस को दिए। बाद में पुलिस और लोगों की मदद से भगवा झंडा हटाया गया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 3000 करोड़ की ठगी आरोपी राधेश्याम उर्फ परम गुरु ने प्रेमानंद महाराज के गुरु को बताया पाखंडी। हरियाणा सहित 9 राज्यों में 3000 करोड़ की ठगी करने के आरोपी राधेश्याम उर्फ परम गुरु ने अब संतों पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रेमानंद महाराज के गुरु गोस्वामी श्रीहित मोहित मराल महाराज के एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हें पाखंडी कहा है और लोगों से पाखंड से बचने की बात कही। एक और वीडियो में उन्होंने कहा कि सभी संतों ने मूर्ति पूजा से मना किया, लेकिन लोगों ने 2-2 करोड़ के मंदिर बनवा दिए, जिससे साफ है कि लोग संतों की बात को नहीं समझ पाए। बता दें कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन के जाने माने संत हैं, जो किडनी की बीमारी के बावजूद धार्मिक प्रवचन देते हैं और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रवि किशन जैसे बड़े लोग उनके आश्रम में जाते हैं। वे श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट के प्रमुख हैं और देश भर में उनके लाखों भक्त हैं। अंतरिक्ष से लौटे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सुनाया अनुभव। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 20 दिन के अंतरिक्ष मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में 18 दिन के बिताने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि धरती पर लौटने के बाद जब उन्होंने फोटो लेने के लिए मोबाइल उठाया तो उन्हें बहुत भारी लगा। एक और मजेदार घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप साइड में खिसकाया तो उन्हें लगा कि वो हवा में तैरता रहेगा, लेकिन वो नीचे गिर गया। शुक्र है फर्श पर कालीन थी, इसलिए नुकसान नहीं हुआ। शुभांशु का XM-4 मिशन 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च हुआ था और 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापसी हुई। इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ खाने वाले हुसैन लापता, परिवार परेशान। एयरलाइन और एयरपोर्ट से नहीं मिल रही जानकारी। इंडिगो की मुंबई से कोलकाता जा रही फ्लाइट 6E2387 में 31 जुलाई को एक अजीब घटना हुई, जब हुसैन अहमद मजूमदार को पैनिक अटैक आया और उसी दौरान एक यात्री हफीजुल रहमान ने उसे थप्पड़ मार दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हुसैन गैलरी में खड़ा था और पैनिक अटैक के कारण घबराया हुआ था। तभी सीट पर बैठा हफीजुल उठकर जोरदार थप्पड़ मार देता है। एयर होस्टेस और बाकी यात्री इस हरकत पर नाराजगी जताते हैं, लेकिन हफीजुल कहता है कि उसे परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने मार दिया। इसके बाद दोनों को एयर होस्टेस अपने साथ ले जाती हैं। फ्लाइट के कोलकाता पहुंचने के बाद हफीजुल को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उसे बाद में छोड़ दिया गया है। अब थप्पड़ खाने वाला हुसैन लापता है, जो 31 जुलाई को सिलचर पहुंचने वाला था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। उसका फोन बंद है और परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिजन एयरपोर्ट, पुलिस और CISF से लगातार मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा। इंडिगो ने मारपीट की घटना पर माफी मांगी है और आरोपी यात्री को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन हुसैन की तलाश अभी भी जारी है। काशी में PM मोदी का ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर महादेव को समर्पित, पाकिस्तान को दी चेतावनी।
काशी में जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के सिंदूर का बदला पूरा हो गया है, जो महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महादेव को समर्पित किया और कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। पीएम ने वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने 2200 करोड़ के 52 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और किसानों को 20,500 करोड़ की सम्मान निधि जारी की है। बेचने की तैयारी थी, लेकिन 127 साल बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां वापस भारत लौटी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 127 साल बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां अपने वास्तविक भूमि भारत लौट आई हैं। ये अस्थियां साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में मिली थी और अंग्रेजों के शासनकाल में देश से बाहर चली गई थी। इस साल अमेरिका में रहने वाला एक परिवार इन्हें नीलामी के लिए बेचने वाला था, लेकिन जब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में प्रदर्शित किया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत लाने का फैसला किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री शेखावत ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर अस्थियां प्राप्त की और शनिवार को जोधपुर में जन सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले ही कह चुके थे कि भारत भगवान बुद्ध का देश है। अहमदाबाद की सड़कों पर लगे गलत पोस्टर, पुलिस बोली हमें नहीं पता। अहमदाबाद में शुक्रवार सुबह कुछ ऐसे पोस्टर लगे जिनमें लिखा था कि रात की पार्टी में मत जाओ, रेप या गैंग रेप हो सकता है। दोस्तों के साथ अंधेरे या सुनसान जगह मत जाओ। इन पोस्टरों को लेकर विवाद हुआ और थोड़ी देर बाद इन्हें हटा दिया गया। ट्रैफिक डीसीपी सफीन हसन ने कहा है कि इन पोस्टरों से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। एक एनजीओ को सिर्फ ट्रैफिक नियमों को लेकर पोस्टर लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े गलत मैसेज और पोस्टर लगा दिए। इस पर पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और 16 थाने में शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहाड़ों पर बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से हादसे, अमरनाथ यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश आफत बनकर आई है। उत्तराखंड के चमोली में विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे काम के दौरान कई लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, जिससे चंडीगढ़ मनाली लेह हाईवे NH3 और सोलंग नाला से अटल टनल जाने वाला रास्ता बंद हो गया। बीते 3 दिन की बारिश में राज्य में 289 सड़कें प्रभावित हुई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में SDM की कार पर चट्टान गिरने से उनकी और उनके बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी समेत 6 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को 3 अगस्त तक बंद कर दिया गया है, जो पहले 9 अगस्त तक चलनी थी। यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल पर मरम्मत का काम जारी है। कुलगाम एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन अखल जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में अखल जंगल में सुरक्षा बलों ने शनिवार को अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान पुलवामा के हारिश नजीर डार के रूप में हुई है, जो C कैटेगरी का आतंकी था। 26 अप्रैल को जारी 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। दूसरे आतंकी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। एनकाउंटर में एक सेना का जवान भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हारिश के पास AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुए हैं। ये जंगल मुठभेड़ शुक्रवार रात में शुरू हुई थी और अभी भी जंगल में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ऑपरेशन अखल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF मिलकर अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, बोले सिस्टम मर चुका है। राहुल ने विज्ञान भवन में कहा कि भारत का चुनाव सिस्टम मर चुका है और जल्द ही हम साबित करेंगे कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि 10-15 सीटों पर गड़बड़ी ना होती तो पीएम मोदी नहीं बनते। चुनाव आयोग ने राहुल को 12 जून को नोटिस भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पहले राहुल ने कहा था कि हमारे पास एटम बम है, जिस पर राजनाथ सिंह बोले फोड़ दीजिए, बस खुद को बचा लीजिए। IIT बॉम्बे के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूद कर दी जान, कारणों की जांच जारी। IIT बॉम्बे में पढ़ने वाले 22 साल के रोहित सिन्हा ने हॉस्टल की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो दिल्ली का रहने वाला था और मीटा साइंस की आखिरी साल में पढ़ रहा था। ये घटना शनिवार रात 2:30 बजे हुई। उसी वक्त एक और छात्र छत पे मोबाइल में बात कर रहा था, जिसने दूसरे को बुलाया। सभी ने मिलकर रोहित को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को रोहित के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अब पुलिस उसका मोबाइल और सोशल मीडिया देख रही है कि आत्महत्या की वजह क्या थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार व दोस्तों से भी बात की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सायना नेहवाल ने पारुपल्ली कश्यप के साथ शेयर की तस्वीर, तलाक न लेने का दिया संकेत। बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने पति पारुपल्ली कश्यप के साथ अलग होने का ऐलान करने के बाद अब इंस्टाग्राम पर पारुपल्ली के साथ तस्वीर शेयर की है। सायना ने पोस्ट में लिखा है कि कभी कभी दूरी आपको मौजूदगी का महत्व सिखाती है। इस पोस्ट के बाद सायना और पारुपल्ली के रीयूनियन की अटकलें लग रही हैं। अनिल अंबानी से जुड़े 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बीटीपीएल के MD पार्थ सारथी बिस्वाल को हिरासत में लिया है। यह 3000 करोड़ की लोन फ्रॉड केस में ईडी द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी है। ईडी ने पाया कि बीटीएल ने फेक बैंक गारंटी के लिए रिलायंस पावर से 5.4 करोड़ लिए थे। प्रज्ञा ठाकुर का दावा, मोदी और योगी का नाम लेने के लिए मालेगांव केस में टॉर्चर किया गया।
पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया है कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच के दौरान अधिकारियों ने उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेने का दबाव डाला था। प्रज्ञा ने कहा कि वे कहते थे कि इनका नाम लो, तुम्हें नहीं पीटेंगे। उनका मकसद मुझे टॉर्चर करना था। राहुल गांधी का दावा, विवादों में बोले 2020 में जेटली ने दी थी धमकी। बेटे ने कहा पिता का 2019 में निधन हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने 2020 में कृषि कानूनों का विरोध किया था तो सरकार ने उन्हें धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजा था। इस पर जेटली की बेटी रोहन जेटली ने जवाब दिया है कि उनके पिता का निधन 2019 में ही हो गया था और वह हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से अलग राय रखने वालों का सम्मान करते थे। भारत पर ट्रंप के टैरिफ के बीच पीएम मोदी की अपील, खरीदो वही जिसमें भारतीय का पसीना बहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। पीएम ने कहा कि जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहते हैं, वे संकल्प लेकर सिर्फ वही चीजें खरीदेंगे जिन्हें बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। तेजस्वी यादव का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट से काटा गया मेरा नाम, ईसी ने दिखा दिया नाम। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया है कि उनका नाम राज्य की नई वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। वहीं चुनाव आयोग ने इसे गलत बताते हुए पूरी लिस्ट जारी की, जिसमें तेजस्वी का नाम 416वें स्थान पर दिख रहा है। एशिया कप 2025 में खेले जाने वाले मैचों के लिए वेन्यू का ऐलान हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शनिवार को एशिया कप 2025 के वेन्यू का ऐलान कर दिया है और भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई में करेगी। ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।